क्या आपने कभी सोचा है कि दिल्ली में बना लाल किला आखिर इतना मशहूर क्यों है? यह किला सिर्फ लाल पत्थरों से बनी एक पुरानी इमारत नहीं है। इसके साथ भारत के लगभग 400 साल पुराने इतिहास की कहानी जुड़ी हुई है। इस किले ने मुगल बादशाहों का समय देखा, अंग्रेजों का राज देखा और भारत को आजाद होते हुए भी देखा। आज हर साल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री इसी लाल किले से तिरंगा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। लेकिन लाल किला किसने बनवाया था? इसे बनने में कितना समय लगा? इसके अंदर क्या क्या है? और आखिर यह भारत के लिए इतना खास क्यों है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लाल किले की पूरी कहानी बहुत आसान भाषा में। लाल किला दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां वही बादशाह थे जिन्होंने ताजमहल भी बनवाया था। उस समय मुगल साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था। शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने का फैसला किया। उन्होंने दिल्ली में एक नया शहर बसाया जिसका नाम शाहजहानाबाद रखा गया। इसी नए शहर में लाल किला बनाया गया। लाल किले का निर्माण 1638 में शुरू हुआ था और लगभग 10 साल बाद 1648 में पूरा हुआ। उस समय इतनी बड़ी और सुंदर इमारत बनाना आसान काम नहीं था। अब सवाल आता है कि इसका नाम लाल किला क्यों रखा गया? इसका सबसे बड़ा कारण है कि इस किले को बनाने में बड़ी मात्रा में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। इसी लाल पत्थर की वजह से किले की बड़ी दीवारें लाल दिखाई देती हैं। हालांकि किले के अंदर कई जगहों पर सफेद संगमरमर का भी इस्तेमाल किया गया है। यानी बाहर से यह किला लाल दिखाई देता है, लेकिन अंदर कई शानदार और खूबसूरत इमारतें हैं। लाल किले की दीवारें बहुत बड़ी और मजबूत हैं। उस समय किलों को दुश्मनों से बचाने के लिए मजबूत दीवारें बनाई जाती थीं। किले के चारों तरफ सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया था। बड़े बड़े दरवाजे, ऊंची दीवारें और सुरक्षा के लिए खास जगह बनाई गई थीं। लाल किला सिर्फ बादशाह का घर नहीं था। यहाँ से पूरे मुगल साम्राज्य के बड़े फैसले भी लिए जाते थे। इसलिए लाल किला उस समय मुगल साम्राज्य का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। लाल किले का सबसे मशहूर प्रवेश द्वार लाहौरी गेट है। इस गेट का नाम लाहौर की दिशा में होने के कारण रखा गया था। आज भी जब हम स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम देखते हैं तो लाल किले की प्राचीर और इसी इलाके का दृश्य दिखाई देता है। हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री यहां से तिरंगा फहराते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री पूरे देश को संबोधित करते हैं। इस परंपरा की वजह से लाल किला आजादी और भारत की पहचान का एक बड़ा प्रतीक बन गया है। लाल किले में एक और बड़ा प्रवेश द्वार है जिसे दिल्ली गेट कहा जाता है। यह भी किले की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी था। उस समय किसी भी बड़े किले को इस तरह बनाया जाता था कि दुश्मन आसानी से अंदर न आ सके। किले के दरवाजे और रास्ते केवल सुंदरता के लिए नहीं बनाए जाते थे। इनका मुख्य काम किले और बादशाह की सुरक्षा करना भी था। लाल किले के अंदर जाने के बाद एक खास जगह मिलती है जिसे छत्ता चौक कहा जाता है। यह उस समय एक तरह का बाजार था। यहाँ शाही परिवार और अमीर लोगों के लिए खास सामान बेचा जाता था। यह जगह बताती है कि लाल किले के अंदर एक अलग ही दुनिया थी। यहाँ केवल बादशाह और सैनिक ही नहीं रहते थे, बल्कि शाही काम करने वाले बहुत से लोग भी मौजूद रहते थे। यह उस समय एक तरह का बालाल किले के अंदर एक खास जगह थी जिसे नौबत खाना कहा जाता था। यहाँ शाही संगीत बजाया जाता था। जब कोई बड़ा या खास मेहमान बादशाह से मिलने आता था तब संगीत बजाया जाता था।
सोचिए, कोई व्यक्ति बड़े दरवाजे से किले के अंदर आ रहा है। चारों तरफ बड़ी और सुंदर इमारतें हैं और संगीत की आवाज सुनाई दे रही है। वह समय कितना शानदार रहा होगा। लाल किले के अंदर एक महत्वपूर्ण जगह है जिसका नाम दीवानयाम है। यह आम लोगों का दरबार था। यहीं बादशाह लोगों की बातें और समस्याएं सुनते थे। लोग अपनी शिकायत लेकर बादशाह के सामने आते थे। बादशाह अपने अधिकारियों के साथ मिलकर बड़े फैसले लेते थे। इस जगह को देखकर हमें पता चलता है कि उस समय राजदरबार और शासन कैसे चलता था। फिर आया वह दौर जब भारत आज़ादी की ओर बढ़ रहा था। और इसके बाद लाल किला केवल मुगल इतिहास का प्रतीक नहीं रहा। यह धीरे धीरे भारत की राष्ट्रीय पहचान से भी जुड़ गया। तो अगली बार जब आप दिल्ली के लाल किले को देखें तो सिर्फ एक पुरानी लाल इमारत मत समझिएगा। सोचिएगा कि करीब 400 साल पहले इसे बनाने में कितनी मेहनत और योजना लगी होगी। कैसे बिना आधुनिक मशीनों के इतने विशाल पत्थरों से मजबूत दीवारें बनाई गई होंगी। कैसे एक पूरे शाही शहर की योजना तैयार की गई होगी। और कैसे यह किला सदियों तक भारत के बदलते इतिहास को देखता रहा। शाहजहां के शाही दरबार से लेकर आज़ाद भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह तक लाल किले की कहानी सचमुच बेहद लंबी और अद्भुत है। यही है दिल्ली के लाल किले की असली खासियत। और कैसे यह किला सदियों तक भारत के बदलते इतिहास को देखता रहा। शाहजहां के शाही दरबार से लेकर आज़ाद भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह तक लाल किले की कहानी सचमुच बेहद लंबी और अद्भुत है। यही है दिल्ली के लाल किले की असली खासियत। यह सिर्फ इतिहास नहीं है। यह भारत की कई सदियों की यात्रा का एक शानदार प्रतीक है। अगर आपको भारत की ऐसी अद्भुत ऐतिहासिक जगहों, उनके रहस्यों और उनकी शानदार इंजीनियरिंग की कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि अगली वीडियो में हम फिर लेकर आएंगे भारत या दुनिया की किसी ऐसी ही अद्भुत जगह की कहानी जिसके पीछे छिपा इतिहास आपको हैरान कर देगा।